टाटा मोटर्स एक बाय है या एक सेल? कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और इनके बिजनेस के बारे में बात करेंगे ताकि आपकी एनालिसिस आसान हो जाए। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। करंटली अगर आप भारत के एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव ऑटो सेक्टर की बात करें ना, तो टाटा मोटर्स का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। और क्यों नहीं, इस कंपनी ने भारत, चाइना, अफ्रीका और बाकी कई सारे देशों में प्रेजेंस जमा ली है। इनफैक्ट अपने जैगुआर लैंड रोवर और टाटा डेवू के ब्रांड्स के थ्रू इन्होंने यूके और साउथ कोरिया में भी प्रेजेंस अक्वायर कर ली। और अगर इन सारे देशों से आप कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देखो तो जैगुआर लैंड रोवर सेगमेंट से कंपनी 69.1% रेवेन्यूज कमाती है, 18% वो कमाती है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से, 12% कमाती है पैसेंजर व्हीकल से और फाइनली 0.8% व्हीकल फाइनेंसिंग ऑपरेशन से। अब करंटली ना जो जैगुआर लैंड रोवर सेगमेंट है वो टाटा मोटर्स के लिए काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि FY24 के फर्स्ट हाफ में इस सेगमेंट की 1,68,000 यूनिट्स की ऑर्डर बुक थी और इन यूनिट्स में से 77% थे रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर के। साथ ही कंपनी का यूके में जो सॉलीहल प्लांट है उसकी कैपेसिटी को मैनेजमेंट ने 30% से एक्सपैंड करने के प्लान्स अनाउंस किए हैं FY24 के फोर्थ क्वार्टर तक। और इसके साथ अगर आप हमारे देश की तरफ कंपनी के डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की तरफ देखो तो वहां पर इनका 13.5% का मार्केट शेयर है। इसी के साथ कमर्शियल व्हीकल्स के स्पेस में कंपनी एक डोमिनेंट प्लेयर है विद 42% मार्केट शेयर। और इसी साल कंपनी ने इस सेगमेंट में 223 नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्पेस में, जहां पर कंपनी 75% मार्केट कंट्रोल करती है अक्रॉस 190 स्टेट्स। कंपनी ने रिसेंटली कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी अनाउंस किए हैं, जहां पर कंपनी ने फोर्ड के सनंद प्लांट को अक्वायर किया गुजरात में, जिसकी कैपेसिटी को स्केल करने के प्लान्स है फ्रॉम 3 लाख यूनिट्स टू 4,50,000 यूनिट्स। अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ऑलरेडी शुरू हो गई है। साथ ही कंपनी ईवी की स्पेस में भी कैपेक्स कर रही है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ तक कंपनी ने 3,781 करोड़ कैपेक्स के ऑलरेडी स्पेंड कर दिए, जो प्राइमरीली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन और पैसेंजर व्हीकल्स के स्पेस में स्पेंड किए गए थे। कंपनी ने 77,400 इलेक्ट्रिक आउटलेट्स ऑलरेडी सेट कर दिए हैं और ये कैपेक्स नंबर इस साल के एंड तक 8,000 करोड़ तक जा सकता है। अब कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू और मैनेजमेंट के एक्सपेंशन प्लान्स तो आपने समझ लिए। चलिए अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। अब FY19 से FY24 तक के 5 साल पीरियड के लिए आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखो तो वो अप्रोक्सीमेटली 8% के CAGR से हुई। लेकिन इस सेम पीरियड में अर्निंग्स ग्रोथ का CAGR कैलकुलेट करना सही नहीं होगा, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग थी और इन्हीं 5 सालों में कंपनी का फोकस भी सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ अपनी JLR सेगमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। दैट बीइंग सेड, इन 5 सालों में कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थी वो भी फिर एक बार अपने हिस्टोरिकल लेवल्स यानी 14 से 15% के आसपास आ गई। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट पर डेट की तरफ आए तो हमें दिखेगा कि इनका डेट आज मैनेजेबल लेवल्स पर है। टिपिकली एक डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1.5 से नीचे होता है तो उसे सस्टेनेबल माना जाता है। टाटा मोटर्स के लिए नंबर है 1.32। ऐसे ही अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 से ज्यादा होता है तो उसका यह मतलब होता है कि कंपनी के कैश फ्लोज जो है वो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स को सर्विस कर सकते हैं। टाटा मोटर्स की केस में यह नंबर है 4.4। अब चलिए वैल्यूएशन की बात करते हैं। भारत का जो ऑटो सेक्टर है वो करंटली 25x के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स का PE रेशियो 11x के अराउंड है। इसका एक मेजर कारण यह हो सकता है कि मार्केट कंपनी के अर्निंग्स वॉलेटिलिटी को डिस्काउंट कर रही है, जो पिछले 5 सालों में बहुत हाई थी। अब इसी के साथ कंपनी के लिए कुछ मेजर रिस्क भी एग्जिस्ट करती है। कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा चंक इंटरनेशनल ऑपरेशन से आता है, मेनली यूके और साउथ कोरिया की इकोनॉमीज से। अब इन इकोनॉमीज में स्लो ग्रोथ रेट का रिस्क है, साथ ही करेंसी रिस्क है। ये दोनों कंपनी के लिए एक खतरा बन सकते हैं। इसी के साथ कंपनी भारत में तो ईवी के स्पेस में एक मार्केट लीडर है, लेकिन इसका मेन कारण यह है कि उनके लिए यहाँ पर एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज एग्जिस्ट करता है। टाटा मोटर्स ने ईवी के स्पेस में बाकी कंपनी से पहले एक्सपैंड किया,
लेकिन अगर हिस्ट्री हमें कोई चीज बताती है तो वो ये है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ज्यादा दिन तक नहीं रहते। जब टाटा मोटर्स ने ईवी के स्पेस में एक्सपैंड करना शुरू किया तब बाकी ऑटोमेकर्स नहीं कर रहे थे, लेकिन आज धीरे धीरे कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब वो भी तेजी से उसी सेम रेट पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स ईवी के स्पेस में बढ़ा देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, टाटा मोटर्स का स्टॉक बाय है या सेल? कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.